देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमजान। बदलता हुआ मौसम हमारे लिए बहुत सारे मसाइल लाता है, जिससे हमें फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, गले में दर्द होती है, खांसी होती है, चेस्ट कंडीशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्यों होती हैं? जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे नाक में आके बैठ जाते हैं, हमारे गले में आ जाते हैं, हमारी सांस की नाली में आ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन न सही तरीके से हमारे फेफड़ों में नहीं जा रही होती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही तरीके से नहीं हो रहा होता, सुकून और नींद नहीं आती, हम सो नहीं सकते, खांसी इतना परेशान करती है कि हम अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। इसलिए आप बहुत शदीद मुतासर होते हैं और आपके पास इसका कोई हल नहीं होता, लेकिन मेरे पास इसका हल मौजूद है। मेरे पास इसका हल है विक्स वेपरअप। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि विक्स वेपरअप तो आम घर में रोजाना के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन आपको इनके अज्जा का पता नहीं है कि उनके क्या फायदे हैं और किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ ये है कि आखिर में मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगा जिससे आप बच्चों की तरह बेहतरीन नींद ले सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन सो सकते हैं और जिससे आप अपने नर्व को किस तरीके से सप्रेस करके सुकून ले सकते हैं। अब बात करते हैं विक्स के अज्जा के बारे में। विक्स के अंदर 3 अज्जा मौजूद होते हैं जो मुआवजा दिखाकर हमारी सांस की नालियों को खोलते हैं, हमें हमारी खांसी को दबाते हैं और हमारे गले को ठीक करते हैं। विक्स के अंदर 3 अज्जा मौजूद होते हैं, कैम्फर, मेंथोल और यूकलिप्टस ऑयल। ये अज्जा ब्रोंकोडायलेटर हैं, यानी हमारी सांस की नालियों को और साइनस गदूद को और हमारे नाक को खोलते हैं, जिससे हमें सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है वो हल हो जाती है। हमारे गले के अंदर जो केरा गिर रहा होता है, जो नज़ला गिर रहा होता है, उसको सही करते हैं और जो हमारे सांस की नाली में बलगम फंसा होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो विक्स के साथ आप सुकून ले सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि इसके जो बुखारात हैं मेंथोल के और कैम्फर के, इसको आप डायरेक्ट अपने नाक के साथ लेके सूंघ सकते हैं, अपने नाक पे लगा सकते हैं, अपने गले पे इसका मसाज करके, चेस्ट पे इसका मसाज करके बच्चे बूढ़े बड़े सुकून ले सकते हैं और अपने साइनस और गले के गदूद में आराम ले सकते हैं और अपनी खांसी को दबा सकते हैं, जिससे आपको सुकून और नींद आएगी और आपकी चेस्ट कंडीशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा मसला है सांस का, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या दमे का मसला हो रहा है और बलगम भी फंसा हुआ, बलगम नहीं निकल रहा, चेस्ट में भी पेन है, तो आप इसकी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम किस तरह ले सकते हैं? 1 लीटर पानी के अंदर गर्म पानी करके, उबलता हुआ पानी किसी केटल में गर्म करें या किसी चूल्हे पे गर्म करें। उस 1 लीटर गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच आपने विक्स का डालना है। विक्स डाल के उसकी आप स्टीम लें 5 से 10 मिनट तक, जिससे हमारे गले के गदूद सही होंगे, हमारे सांस की नालियां खुल जाएंगी और हमारे साइनस के जो गदूद हैं, नाक के गदूद, वो खुल जाएंगे, सांस की नाली खुल जाएगी, तो आपकी सांस सही तरीके से आएगी और आपके अलामात में काफ़ी आपको बेहतरी महसूस होगी। न सिर्फ ये, लेकिन इसका एक मौजज़ाती असर ये भी है, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप पाँव पे मसाज करते हैं इसका, तो आप छोटे बच्चों की तरह नींद ले सकते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि आप 2 उंगलियों के साथ अपने पाँव के तलवों पर अगर मसाज करेंगे, तो हमारे जो नर्व की एंड, जो नर्व का आखिरी हिस्सा होता है जो हमारे पाँव में होता है, उसको अगर आप आहिस्दगी से मसाज करेंगे, तो वहां से एक मैसेज, एक सिग्नल जाता है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हमारे हराम मगज का आखिरी हिस्सा होता है, जिसको हम सिग्नल्स की चाबी भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा को, कि हमारे एसाब की चाबी है और हमारे एसाब के जो सिग्नल्स के जो मैसेज आ रहे होते हैं वो हराम मगज के मेडुला ऑब्लांगेटा के हिस्से में आ रहे होते हैं। वहां से सुकून वाले सिग्नल अगर पाँव में हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा तक आते हैं, तो आप सुकून और नींद ले सकते हैं, आप सुकून महसूस कर सकते हैं और आप खांसी की हरारत को भी दबा सकते हैं। आप उसका ताजगी का एहसास अपने नाक तक महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए न सिर्फ आपका दिमाग सुकून में होगा, न सिर्फ आपको नींद सही तरीके से आएगी, न सिर्फ आपकी खांसी खत्म होगी, बल्कि ये आपके साइनस को, नाक के गदूदों को खोलती है, हमारे गले के गदूदों की एलर्जी को खत्म करके हमारी खांसी को और बलगम को बाहर निकाल के सुकून फराहम करती है। इसलिए विक्स का सही इस्तेमाल करके सुकून लें। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।